ओके जी। हम लोग एलिमेंटर पर काम कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले एक प्लगइन्स का हम इंट्रोडक्शन देते हैं, बाद में उसको एलिमेंटर में भी हम यूज करके देखेंगे किस तरीके से हम एलिमेंटर में उसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिंपली प्लेस करूंगा, बाद में हम लोग उसको एलिमेंटर में भी जाकर देखेंगे कहाँ पर हम लोग उसको प्लेस कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग प्लगइन्स में जाते हैं और ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे और हम लोग एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। उसका प्लगइन का नाम हमारे पास WP कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म है हमारे पास। ये फॉर्म होता क्या है? ये हमारे पेज पर कॉन्टेक्ट अस जिस तरीके से पेज बनता है, यूजर्स आपके वेबसाइट से कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, या कोई और डाटा आप लोगों ने किसी भी पर्सन से रिसीव करना हो थ्रू वेबसाइट, तो उसके लिए हम लोग इस कॉन्टेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है। ये डायरेक्टली ईमेल भी करता रहता है, लेकिन हम लोग ये डाटा को अगर वेबसाइट के अंदर ही रिसीव करना चाहें तो उसके लिए हम लोग ये एड ऑन एक यूज करेंगे। एड ऑन का मतलब क्या? एक ऐसा प्लगइन जो दूसरे प्लगइन के साथ मिलकर काम करे और उसकी फंक्शनैलिटी को वहां पर लेकर आए। ठीक है, ये एड ऑन हमारे पास होता है। तो पहले मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल करता हूँ और फिर इसके बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी एड ऑन को इंस्टॉल करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि हमने ईमेल की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, अगर हम लोग ईमेल वगैरह के STM नहीं करते तो हम डायरेक्टली इसी पर ही, यहाँ पर ही डाटा को रिसीव कर सकते हैं। वो साथ के साथ मैं आपको रिसीव करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग रिसीव कर सकते हैं। मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। जी, हमारा एक्टिवेट हो गया। मतलब ये भी एक्टिवेट हो रहा है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा हम दोबारा से प्लगइन्स के इंस्टॉलेशन में आएंगे और फिर एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। हमने अभी WP फॉर्म कॉन्टेक्ट 7 इंस्टॉल कर ली, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया। लेकिन उसके साथ मैं एड ऑन को भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगेन से मैं फिलहाल वही कॉन्टेक्ट ही लिख रहा हूँ। जैसे ही वो मैंने उस वक्त दिखाया था वो सर्च में बॉटम में आ गया था हमारे पास, तो हमने इसी तरीके से दोबारा इसको जाकर भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मौजूद है। मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हम जाकर इसको यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैंने वर्डप्रेस दोबारा इंस्टॉल की है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, मैं हमारा क्लासिक एडिटर आई थिंक इसमें इंस्टॉल नहीं है, मैं वो भी ऐड कर लेता हूँ। क्योंकि हमने सारा काम क्लासिक एडिटर के थ्रू ही किया है। तो क्लासिक एडिटर होगा तो फिर आपको कुछ नई चीज नजर नहीं आएगी। मतलब कि जैसे पुराना आप लोग काम कर रहे हैं एज इट इज आपको वैसे ही करने को मिलेगा, वरना बाय डिफॉल्ट आपके पेज और पोस्ट पर हमारे पास आपका गुटनबर्ग इंस्टॉल होता है। और गुटनबर्ग थोड़ा सा आपके लिए न्यू है तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। दैट्स वाई मैं क्लासिकल एडिटर को इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। क्योंकि ओल्ड वर्डप्रेस में ऑलरेडी एक्टिवेट था, लेकिन अब ये मैं कर रहा हूँ। हमने ये इंस्टॉल कर लिया। अब इसके बाद मैं दोनों के बता दूँ, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म नजर कैसे आएगा, इसको मैं दिखाता हूँ अभी। हमारे पास कॉन्टेक्ट फॉर्म में ना बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म मौजूद होता है। वो हमारा ये फॉर्म, कमिंग वीडियो में हम बकायदा इसका फॉर्म बनाएंगे भी। और फिर हम उसको एलिमेंटर के पेज में किसी स्पेसिफिक सेक्शन की जगह में हम उसको प्लेस करके देखेंगे। अब ये कॉन्टेक्ट फॉर्म दूसरी जगह जाता कैसे, उसके लिए ना ये कोड हमारे पास मौजूद। अब ये कोड पूरा अगर आपको यहाँ से नजर ना आए तो कॉन्टेक्ट फॉर्म को हम ओपन करते हैं, तो हम लोग इनको डिजाइन कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास मौजूद है, इसके लिए इन सारी चीजों को यूज करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फिलहाल ये कोड हम लोगों ने उठाना था
ये कोड मैंने उठा लिया, इसका नाम देखिएगा कॉन्टेक्ट फॉर्म 1 मौजूद है। मैं इसको अगेन सेव कर देता हूँ। और इसके बाद मैं ऑल पेजेस पर जैसे जाकर हम लोग एलिमेंटर की पेज बनाते रहे हैं, वैसे ही आप पेजेस में जाकर इसी तरीके से हम लोग एक नया पेज जनरेट करेंगे। फॉर्म अभी लोड हो रहा है। ये ऐड न्यू। अब ये थ्रू एलिमेंटर भी कर सकते हैं, बट ये नेक्स्ट पोर्शन में हम करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाते हैं, हम इसको करते हैं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद हम लोगों ने जो कोड लेकर आए थे ना, वो कोड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इधर आकर हम लोगों ने डायरेक्टली वो कोड प्लेस कर देना जो अभी मैं कॉपी करके लाया था। ठीक है। अच्छा, अगेन से प्लेस कर देता हूँ मैं इसको। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में करते हैं। ये सेंटर आ गया हमारे पास, ताकि वो सेंटर में नजर आए। और अब इसको अपडेट कर देता हूँ। अब जो हमारा पेज आएगा, उस पर बकायदा एक कॉन्टेक्ट फॉर्म मौजूद होगा। मैं इसको यहाँ से ना व्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं वो नजर आता है हमें। ये देखें, ये हमारे पास ये कॉन्टेक्ट फॉर्म आया होगा। ओके, कॉन्टेक्ट अस जो हमने लिखा था वो मौजूद है। और बाकी ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से हमारे सामने मौजूद है। हम यहाँ से इंफॉर्मेशन को प्लेस कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से प्लेस कर देता हूँ, सब्जेक्ट नेम भी प्लेस कर देता हूँ। और इसके साथ यहाँ पर कोई मैसेज भी। इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को बाद में अपने अकॉर्डिंगली जैसी इंफॉर्मेशन हम लोगों को लेनी होगी, वैसे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको सबमिट करने लगा हूँ। मैं इसको उठाकर, आई थिंक कि लोकल होस्ट में भी काम ना करे, बट मैं दूसरी जगह प्ले गेस्ट में जाकर इसको यूज करके देखता हूँ। यहाँ पर, क्योंकि वहां पर वो लॉगिन खड़ा था, मैं भी दैट्स वाई ये एरर दे रहा हूँ। बट हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्लेस करते हैं। सब्जेक्ट, ये छोटा सा कोई भी मैसेज ऐसे सिंपल से वर्ड टाइप करती। जब भी मैसेज सेंड नहीं होता उस वक्त ये एरर आता है। ठीक है। ये एड ऑन्स इसके लिए ही हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। ये एड ऑन जो बॉटम में मौजूद है हमारे पास, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म, यहाँ पर वो बाय डिफॉल्ट आकर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका होगा। ये देखें, वहां पर स्टिल एरर शो कर रहा है, क्योंकि ये साइट अगर लाइव होती तो फिर ये एरर शो ना करता। ये देखिए, ये हमने जो दोनों मैसेजेस भेजे थे, दोनों के दोनों यहाँ पर डिटेल आ गई। तो ये जो हमने एड ऑन इंस्टॉल किया था ना कॉन्टेक्ट फॉर्म के लिए, उसका फायदा यही है कि लोग जब आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इंस्टेड के आप लोग उस पर मेल कनेक्ट करें और मेल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे कांटेक्ट फॉर्म पर आ सकती है। ठीक है। अब उसके लिए मैं एक एडिशनली आपको वैसे भी दिखा देता हूँ। लाइक फ्री ऑनलाइन अर्न हमारी साइट है, उस पर अभी हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस कोर्स की लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है, हम लोग वहीं पर रिसीव कर रहे हैं, ताकि हम लोग जूम पर या गूगल मीट पर क्लास कंडक्ट करवाना चाहें तो वो कंडक्ट हो जाए। तो नेट की स्पीड स्लो की वजह से ये हमारे पास शो एरर शो कर, मतलब एरर तो हमें खैर वो एसएसएल डीएक्टिव हो गया। ये कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर देखें, ये मौजूद है। ये देखें, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, हमने यही चीजें ली हैं। हम कर सकते हैं यहाँ से माई नेम, माई ईमेल @gmail.com, माई मोबाइल नंबर, माई एड्रेस। ठीक है, और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ये डायरेक्टली ये देखिए, ये मैसेज गया।
तो ये उसी के फॉर्म में लोड हो जाएगा सेम। इसी तरीके से यहाँ से जो भी डाटा कनेक्ट होकर जा रहा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिसीव हो रहा है, और बाद में हम इन्हें रिस्पॉन्स करना चाहे तो हम इन्हें रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, बट फॉर द सॉन। लेकिन कॉन्टेक्ट फॉर्म का हमें जो फायदा है वो यही है कि हम इसके जरिए से फिलहाल, बाद में जब काम करेंगे उसका और भी यूज आएगा, फिलहाल हम एक यूजर से कांटेक्ट का एक जरिया बना सकते हैं। नंबर ऑफ सर्विसेज की वेबसाइट देते हैं, या जो कंपनीज जिसके हम लोग ऑर्डर्स लेंगे तो उनसे अगर लोगों ने कांटेक्ट करना होगा तो कांटेक्ट फॉर्म वहां पर अवेलेबल होगा, एक स्टैंडर्ड है। और कल हम लोग जब इस पे काम करेंगे तो हम इसको उठाकर कांटेक्ट फॉर्म को एलिमेंटर के पेज के अंदर इम्बेड करने की कोशिश करेंगे, तो ताकि अब जो पेज नजर आ रहा है वो बड़ा सिंपल सा नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो हमारा पेज होता है वो बड़ा अच्छा पेज होता है, उसके दरमियान में हम लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म को इंसर्ट करेंगे और फिर हम लोग उसको यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।